हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए, हमने पिछले क्लास में जैसे देखा था कि 10 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, मतलब 10 को कितनी संख्याएं विभाजित कर सकती है, ये हमको काउंट करके बताना था। ठीक है, अगर आप मेरे पिछले क्लास के वीडियो को नहीं देखे हैं तो नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि 10 के पूरे भाजकों में समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग जनरल विधि से देखते हैं। तो पहले हम लोग 10 के भाजकों की संख्या निकालते हैं। तो 10 किसी से कट सकता है। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, सीधे केवल 10 से कटेगा। मतलब 1, 2, 5 और 10, मतलब 10 मात्र 4 ही संख्या से कट सकता है। तो इसलिए क्या पूछा गया है, समभाजकों की संख्या। तो अब लिखेंगे यहाँ पे समभाजकों की संख्या। अब देखिए, टोटल कितने भाजक हैं? 4 भाजक है, जिसमें 2 और 10 ये दोनों सम है, क्योंकि ये 2 से कटने वाला है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 और 10 मात्र 2 संख्याएं क्या है? समभाजक है। इसीलिए समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और फिर आपसे एक और सवाल पूछा है, विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखिए विषम भाजकों की संख्या। तो अब इसमें काउंट कीजिए, टोटल विषम भाजक कितना है? 1 और 5, ये दोनों विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 1 और 2, यानी कि 2 विषम भाजक होगा और 2 समभाजक होगा। मतलब 10 के कितने भाजक होते हैं? 4, जिसमें 2 विषम है और 2 सम है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, 12 के समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। मतलब 12 को विभाजित करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसमें समभाजक की संख्या कितनी है और विषम भाजक की संख्या कितनी है, यही ज्ञात करता है। तो सबसे पहले 12 के भाजकों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? 1 कर सकती है, उसके बाद में 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, 4 कर सकती है, 6 कर सकती है और 12 कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या 12 को विभाजित नहीं कर सकती है। तो हमसे सवाल पूछा गया है, अगर सवाल ये पूछता कि 12 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो हम बोलते 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 12 के भाजकों की संख्या 6 है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है समभाजकों की संख्या। तो लिख दीजिए समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अब इसमें काउंट कीजिए, समभाजकों की संख्या कितनी है। इसमें 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 12 सम है, मतलब 1, 2, 3, 4। समभाजकों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, फिर क्या पूछा है सवाल? विषम भाजकों की संख्या। तो इसको लिखिए विषम, ठीक, भाजकों की संख्या। तो देखिए, इसमें विषम संख्या कितने हैं? 1 और 3, यही मात्र 2 विषम संख्या है। इसीलिए विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मतलब 4 समभाजक होगा और 2 विषम भाजक होगा। दोनों मिलकर कितना टोटल भाजक हुआ? 6 भाजक हुआ। इसको काउंट करने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए 800 हो, ठीक है, 1000 हो, 1200 हो, ऐसी संख्याएं आपको दे दें, तब आपसे पूछे कि इसमें कितने समभाजक है, कितने विषम भाजक है, ये हमको ज्ञात करके बताएं। ठीक है, तो इसको इस विधि से बनाने में बहुत ही कठिन होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिससे ये आसानी से बन जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे यही क्वेश्चन को फिर से देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब देखिए, वही सवाल है, 10 के समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालें। तो अभी तक तो हम लोग जनरल विधि से देखे हैं। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक विधि से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, हम 10 का गुणनखंड तोड़ेंगे।
अगर गुणनखंड में दिक्कत है तो एलसीएम विधि से तोड़ सकते हैं। जैसे एलसीएम किए 2 से लगेगा तो 5 आएगा, ठीक, मतलब 2 गुने 5। इसके बाद में क्या करेंगे, इस पर हम पावर चढ़ाएंगे। 2 इसमें कितना बार आया है, 2 एक बार आया है, इसका मतलब 2 के पावर 1, 2 बार आता था पावर 2 रहता, ठीक, गुने 5 इसमें कितना बार आया है, 5 एक बार आया है, इसीलिए 5 के पावर 1, ठीक। अब क्या करेंगे, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। अब देखिए इसमें करना क्या है, जब भी आपसे समभाजकों की संख्या पूछेगा तो जो इसमें सम संख्या है, जैसे सम संख्या इसमें क्या है 2 है, उसके पावर जो है उसको उठा कर लाना है, ठीक, और उसमें जैसे है उसको वैसा ही लिख देंगे बस, और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक, गुने, और जो विषम संख्या वाला है उसको पावर उठा कर लाएंगे और उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। विषम संख्या वाले के पावर में 1 की वृद्धि करना है, सम वाले में नहीं करना है। अब इसको प्लस करेंगे, इसको दोनों को गुना कर देंगे, 1 गुने 1 1 2, मतलब समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। अब फिर आगे सवाल पूछा है विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अब देखिए जब भी आपसे विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो सम को हम कोई चर्चा भी नहीं करेंगे, हम मतलब सम को छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, सीधे विषम पाएंगे। तो इसमें विषम क्या है, 5 है, तो 5 के पावर कितना है, 1 है, और उसको लिख कर 1 खुद से वृद्धि करना है, बस 1 की वृद्धि करना है। पावर अगर 2 रहेगा तो 2 लिख कर 1 की वृद्धि करेंगे, ठीक है, मतलब कि पावर से जितना रहेगा उसको लिखेंगे और उसमें 1 की खुद से वृद्धि कर देंगे और इसको हम जोड़ देंगे, 1 1 2। अब देखिए जनरल विधि में भी देखे थे समभाजकों की संख्या 2 था और विषम भाजकों की संख्या 2 है, इसमें भी है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन है, 2 और 2, मतलब समभाजकों की संख्या 2 और विषम भाजकों की संख्या 2 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 12 के समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक, दिक्कत होगा तो एलसीएम विधि से तोड़ सकते हैं आप। 2 होगा 6, 2 होगा 3, मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3। अब इसको हम पावर चढ़ाएंगे, 2 के पावर कितना होगा, 1 और 1 कितना होगा, 1 2, मतलब इसमें 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, इसीलिए 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 3 के पावर 1, क्यों, क्योंकि 3 इसमें 1 ही बार आया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, ठीक। तो हम क्या बोले हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी समभाजकों की संख्या पूछा जाएगा आपसे तो जो भी सम संख्या है उसके पावर है उसको ला कर लिख देना है, ठीक, बाकी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गुने जो विषम संख्या है उसके पावर को लाएंगे और उसमें 1 की खुद से वृद्धि कर देंगे, बस सम संख्या वाले पावर को वैसे ही लिख देंगे, सिर्फ विषम संख्या वाले पावर को लाएंगे, 1 की खुद से वृद्धि कर देंगे, और बस दोनों को इसको जोड़ कर मल्टीपल कर देंगे, 1 1 2, ठीक। समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 2 दूना 4, ठीक। अब निकालना है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ठीक, विषम भाजकों की संख्या। तो इसमें जब विषम की चर्चा करेगा तो सम वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधे विषम वाले के पावर को लाएंगे और 1 की खुद से वृद्धि कर देंगे हम, ठीक है। विषम वाला का विषम संख्या कौन है, 3 है, इसके पावर क्या है, 1 है, 1 को ला दिए, 1 को लिखने के बाद 1 की खुद से वृद्धि कर दिए, दोनों को जोड़िए, 1 1 कितना होगा, 2 होगा। अतः समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 और 2 है, 2 और 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका पहले क्या पूछा था, समभाजकों की संख्या पूछा है, तो समभाजकों की संख्या कितना है, 4 है। और तब विषम भाजकों की संख्या पूछा है, तो विषम भाजकों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब पहले 4 और तब बाद में 2 होगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला सवाल है 1200 के सम और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1200 को 1 से लेकर 1200 के बीच में जितने भी संख्या 1200 को डिवाइड करेगी उसमें कितने सम संख्या आएंगे और कितने विषम संख्या आएंगे, हमको यही सोल्व करके उसको बता देना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहला काम 1200 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या क्या इसका गुणनखंड आ सकता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ठीक, 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है, इतना आएगा आपका। इसका मतलब 2 के पावर 4, क्योंकि 2 इसमें कितना बार आया है, 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद में 3 के पावर 1, क्योंकि 3 इसमें एक बार आया है। उसके बाद में 5 के पावर 2, क्योंकि 5 2 बार आया है। अब क्या करेंगे, सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। तो जब सम भाजकों की संख्या बोलेगा तो हमको सम संख्या के पावर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको वैसा ही ला देंगे। तो सम संख्या के पावर क्या है, मतलब 2, 2 के पावर क्या है 4, गुने विषम संख्या के पावर लाएंगे तो 3 के पावर 1 है और उसमें 1 की वृद्धि करेंगे हम, ठीक, इनटू, ठीक, 5। फिर विषम संख्या के और देखेंगे, विषम संख्या तो 5 है, 5 के पावर 2, इसको लाएंगे और इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 4 गुने 2 1 1 2 और गुने 2 1 3, ठीक है। तो 4 दूना 8 3 24। इसका मतलब कि इसमें 24 सम संख्या आएगा। और विषम देखते हैं, विषम भाजकों की संख्या बराबर, ठीक। तो विषम में हमको सम का कोई काम नहीं है, सिर्फ विषम वाले को लाइए। तो विषम में क्या है, 3 के पावर 1, मतलब हमको बेस से कोई मतलब नहीं है, तो पावर को लाइए और 1 की वृद्धि कर दीजिए, इनटू। फिर बगल में देखेंगे और विषम है कि नहीं, तो 5 है, तो इसके पावर को लाइए, मतलब 2 को लाइए और 1 की वृद्धि कर दीजिए, हो गया। क्या होगा, 1 1 2 आगुने 2 1 3, इसको मल्टीपल कीजिए, क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1200 के जितने भी भाजक है ना, इसमें आपका 24 सम संख्या आएगा और 6 विषम संख्या आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो पहले आपका सम पूछा गया है, बाद में विषम पूछा गया है। तो मेरा सम कितना है, 24 आया है और विषम 6 आया है। तो मतलब 24 और 6 जो होगा वही आंसर होगा। तो ये 6 और 24 है, ये नहीं है, 24 और 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालने का तरीका। अब देखते हैं, अगर आपसे सवाल पूछ दे सम भाजकों की संख्याओं का योग निकाले और विषम भाजकों की संख्याओं का योग निकाले, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन को हम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल है 10 के सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग क्या होगा। मतलब सबसे पहले देखेंगे 10 के भाजक कौन कौन है। तो 10 को 1 2 5 और 10 ये 4 संख्याएं मात्र विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा है सम भाजकों का योग, तो यहाँ पर लिखते हैं सम भाजकों का योग तो इसमें सम संख्या कौन कौन है, सबसे पहले ये देखेंगे हम, 2 और 10। ठीक है, 2 और 10 है, तो इसमें सम भाजकों का योग 2 + 10, क्योंकि जो सम होगा उसको लिख देंगे। 2 और 10 कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक, फिर आपसे पूछा है विषम भाजकों का योग, मतलब कि विषम संख्या कौन कौन है, 1 और 5, तो इसको जोड़ दीजिए 1 और 5। ठीक, मतलब क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब 12 सम भाजकों का योग है और विषम भाजकों का योग कितना होगा, 6 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं सवाल हम इस पे। अब देखिए अगला सवाल है 12 के सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग याद करें। तो इसी तरह देखेंगे कि 12 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर देगी। 12 को 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, 6 करेगी और 12 करेगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई 4 छूट गया, 1 4 करेगी। इसके अलावा कोई भी संख्या उसको विभाजित नहीं कर सकती है। तो हमसे सवाल पूछा गया है सम भाजकों का योग निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सम भाजकों का योग।
का योग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन समभाजक है। तो समभाजक आपका 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। मतलब जितने समभाजक है उसको जोड़ दीजिए। 2 + 4 + 6 + 12। ठीक है, इसको जोड़िए, कितना आएगा? 2 × 6 = 6, 12 × 12 = 24 आएगा आपका। समभाजकों का योग कितना आया? 24 है। फिर आपसे बोला गया है विषम भाजकों का योग निकालें। तो यहाँ पे लिखिए विषम भाजकों का योग, भाजकों का योग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे विषम संख्या कौन कौन है। 1 है और 3 है, मात्र 2 ही विषम संख्या है। ठीक, तो इसको 1 + 3 कर देंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, तो सम भाजक की भाजकों का योग 24 आया और विषम भाजकों का योग कितना है? 4 आया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग जनरल विधि से बनाए। अगर आपसे पूछ दे 300 के भाजकों का समभाजकों का योग निकाले, 1500 के समभाजकों का योग निकाले, 1000 के समभाजकों का योग निकाले, तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे, जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसी पे इसको बनाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इस पर बताना या बनाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए उस पर चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखिए सवाल, देखिए 10 के समभाजकों का योग और विषम भाजकों का योग ज्ञात करें। इसका तो हम लोग जनरल विधि से देख लिए, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट विधि से। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें 10 का गुणनखंड तोड़ दीजिएगा, जिसको आपको शुरू में बताए थे हम। तो इसका गुणनखंड क्या आएगा? 2 × 5। ठीक, और इसको क्या कीजिएगा, 2 के पावर 1 कर दीजिएगा, क्योंकि 2 एक बार है, और 5 के पावर 1 कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पावर का बहुत ज़्यादा काम होता है इसीलिए। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे समभाजकों का योग, समभाजकों का योग। ठीक, सीधे जो ये संख्या है पूरा पावर के साथ 20 को यहाँ पे उठा कर लाइए। ठीक है, पावर में 1 की वृद्धि, पावर लिख दीजिए और इसमें 1 की वृद्धि कर दीजिए। ठीक, और इसमें सम वाले में सिर्फ 2 की कमी कीजिएगा बस, बाकी विषम वाले में नहीं। ठीक, फिर उसके बाद 5, इसको उठा कर लाइएगा, इंटू दीजिएगा, तब 5 को उठा कर लाइए, 5 के पावर 1, पावर में 1 की वृद्धि कीजिए। ठीक है, और इसके बेस में 1 की कमी कर दीजिए। ठीक, सम वाले में 2 की कमी करना है, विषम वाले में 1 की कमी करना है। अब बटे। ठीक, बटे में क्या होगा, सम को नहीं लिखना है, सिर्फ हमको क्या लिखना है, विषम वाले जो संख्या है उसका पावर छोड़ देंगे, बेस को 5 - 1 है, इसको लिख देंगे। ठीक, अब इसको सोल्व कर देंगे। ठीक, इसमें एक और बताते हैं करना क्या है। सम वाले को बेस और पावर को सीधे उठा कर रखिए, उसके बाद पावर में 1 की वृद्धि कीजिए और बेस में 2 की कमी करना है सम वाले में। ठीक है, इनटू फिर विषम जो है उसको भी उठा कर लाइए, इसमें पावर में 1 की वृद्धि करना है और बेस में 1 की कमी करना है। बटे करना क्या है, बटा में सम वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, इसमें हमको कोई काम नहीं करना है, सीधे विषम वाले को पावर छोड़कर बाकी जितने भी बेस है 5 - 1 उठाकर नीचे लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कीजिए। 2 के पावर 4 - 2, नहीं 2 के पावर से 2, 1 1 2 होगा, 2 के पावर 2 - 2। ठीक है, 5 के पावर 1 1 2 - 1 इंटू 5 में से 1 गया 4। ठीक, अब इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा, 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 में से 2 गया 2, 5 के पावर 2 मतलब 25, 25 में से 1 गया 24 बटे 4। ठीक, इसको कटा दीजिए, 6 आएगा। ठीक, 6 × 2 = 12। समभाजकों के संख्याओं का योग कितना आया? 12 आया। ठीक है, अब देखिए अब विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग। ठीक है, योग जैसे हमने विषम संख्याओं या और सम संख्याओं को निकालने का तरीका देखे थे, तो विषम संख्या में हमको सम का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। सेम इसमें भी इस विषम में हमको ये सम का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे क्या कीजिए, विषम को उठा कर लाइए, विषम माने 5, 5 के पावर 1, पूरे बेस और पावर को एक साथ उठा कर लाइए, पावर में 1 की वृद्धि करना है और बेस में 1 की कमी कर देना है। ठीक है, अब बटे जो भी पावर है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ बेस को लिखेंगे। तो बेस क्या है, 5 - 1, इसको लिख दीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा। 5 के पावर 2 और -1। ठीक, बटे 5 में से 1 गया 4। ठीक है, इज इक्वल टू,
अब देखिए 5 के पावर 2 मतलब 25 माइनस 1, 5 के पावर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 1 मतलब कि 25 में से 1 गया 24 अब बटे 4। इसको कटा दीजिए, कितना मर्तबा में कटेगा? 6 मर्तबा में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम संख्याओं का सम भाजकों का योग कितना होगा? 12 होगा और विषम भाजकों का योग कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं 12 और 6 जो होगा उसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन में पहले सम दिया है और बाद में विषम दिया है, तो हमको सम भाजकों का योग 12 आया है और विषम भाजकों का योग 6 आया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, उसी को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 12 के सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग क्या होगा? तो इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। क्या क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3। ठीक, अब इसको पावर चलाएंगे। अब इसके 2 के पावर 2, क्यों? क्योंकि 2 इसमें हमको 2 बार आया है। गुने 3 के पावर 1, क्यों? क्योंकि 3 एक बार आया है। अब सवाल पूछा है सम भाजकों का योग, तो लिखिए सम भाजकों का योग। ठीक, भाजकों का योग इज इक्वल टू क्या होगा? सम वाले को पावर के साथ उठा कर लाइए पहले, क्योंकि सम है तो इसमें सबकी जरूरत है। 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 कर देंगे हम इसमें, और पावर में 1 की वृद्धि कर देंगे और बेस में 2 की कमी कर देंगे, क्योंकि सम में हम 2 की कमी करेंगे इसमें हम। ठीक, पावर में 1 की वृद्धि करेंगे और बेस में 2 की कमी करेंगे इनटू, अब विषम है उसको उठा कर लाइए 3 और उसके पावर क्या है 1। फिर इसमें भी पावर में हम 1 की वृद्धि करेंगे, लेकिन बेस में मात्र 1 की कमी करेंगे हम, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब बटे सम को कोई ज़रूरत नहीं है, सम को छोड़ दीजिए। विषम को पावर छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए 3 माइनस 1। अब इसको सोल्व कीजिए। ठीक, 2 के पावर 2 प्लस 1 मतलब 2 के पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 के पावर 1 1 2 मतलब 3 के पावर 2 माइनस 1। अब बटे, ठीक, बटे 3 में से 1 गया 2। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 में मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 8। 8 में से 2 गया 6 इंटू 3 के पावर 2 मतलब 9। 9 में से 1 गया 8। अब बटे 2 कटा दीजिए, इसको कितना आएगा 4। 6 चौके 24। इसका मतलब 12 के जितने भी सम भाजक है ना उसका योग 24 है। उसके बाद में हमको और क्या निकालना है? विषम भाजकों का योग निकालना है। तो विषम के भाजकों का योग निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विषम भाजकों का योग इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा? विषम भाजकों का योग। तो इसमें विषम का हमको कोई काम नहीं है, मतलब इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधे विषम वाले को उठाएंगे, लिखेंगे पावर के साथ और पावर में 1 की वृद्धि करेंगे। 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 लिखिए। 3 के पावर 1, पावर में 1 की वृद्धि और बेस में 1 की कमी कर दीजिए। ठीक है, अब बटे पावर को छोड़ दीजिए, जो आपका बेस है उसको लिख दीजिए 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा? 3 के पावर 2 माइनस 1 बटे 3 में से गया 2 इज इक्वल टू 9। 9 में से गया 8 बटा 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम भाजकों का योग 24 है और विषम भाजकों का योग क्या होगा? 4 है। ठीक, तो आपसे सवाल क्या पूछा है? यहाँ पे देखिए सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग, तो जो 24 और 4 होगा वही आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। बस इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 1200 के सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले 1200 का गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक, मतलब 2 के पावर 1 2 3 4 4 हो जाएगा। 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सम भाजकों का योग इज इक्वल टू। ठीक है, तो जो
संख्या है पूरे पावर के साथ उठा कर लाइए, 2 के पावर 4 प्लस 1 की वृद्धि कर दीजिए और सिर्फ सम में 2 की कमी कर देना है, ठीक है, इनटू फिर इसको उठा कर लाइए 3 के पावर 1 प्लस 1 पावर में 1 की वृद्धि कर दीजिए और बेस में 1 की कमी कर दीजिए, इनटू फिर इसको उठा कर लाइए 5 के पावर 2 पावर में प्लस 1 की वृद्धि कीजिए और बेस में 1 की कमी कर दीजिए, बटे, ठीक, बटे सम वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ हम विषम वाले को पावर छोड़कर बेस वाले को लिख देंगे। मतलब क्या होगा, 3 - 1 इंटू 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला काम इसको सोल्व करते हैं। 2 के पावर 4 प्लस 1 मतलब 2 के पावर 5 आ जाएगा, -2, 3 के पावर 1 प्लस 1 मतलब 3 के पावर 2 हो जाएगा, -1, ठीक, इंटू 5 के पावर 2 प्लस 1 मतलब 5 के पावर 3 हो जाएगा, -1 इंटू इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 गुने 5 में से 1 गया 4 इज इक्वल टू, ठीक, 2 के पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीपल कीजिएगा तो आपका आएगा 32, 32 में से 2 घटाइएगा तो 30 आएगा, गुने 3 के पावर 2 मतलब 9, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 आएगा, गुने 5 के पावर 3 मतलब 125, 125 में से 1 घटाइएगा तो 124 आएगा, बटे, ठीक, 4 दूना 8, 8 से 8 कट जाएगा। अब क्या कीजिए, ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 0, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक, और 3 कम 3 मतलब 1200 में 1 से लेकर 1200 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं अगर सबको 1200 से हम विभाजित करेंगे तो उसमें सम संख्या जितने भी आएंगे ना उसका योग आपको 3720 आएगा, ठीक है। और हम निकालते हैं अब विषम संख्याओं का योग, विषम जितने भाजक हैं विषम भाजकों का योग। करना क्या है, विषम में जब पूछेगा तो आपको सम वाले को गुणनखंड को नहीं लेना है, मतलब इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो जो है बाकी को ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 1, सिर्फ विषम वाला लिखना है, पावर में 1 की वृद्धि कर दीजिए, बेस में 1 की कमी कर दीजिए, इनटू उसके बाद क्या था 5 के पावर 2 पावर में 1 की वृद्धि कीजिए, बेस में 1 की कमी कर दीजिए, और होगा तो और लिख लीजिएगा, बटे पावर को छोड़कर बेस वाले को सिर्फ लिखना है, 3 - 1 इंटू 5 - 1। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 के पावर 1 प्लस 1 मतलब 3 के पावर 2 -1 इंटू 5 के पावर 2 प्लस 1 मतलब 5 के पावर 3 -1 बटे 3 में से 1 गया 2 गुने 5 में से 1 गया 4। सोल्व कीजिए इसको, 3 तिया 9 में से 1 गया 8 गुने 5 × 5 = 25 = 125, 125 में से 1 गया 124 बटे 4 दूना 8, 8 से 8 खत्म, इसका मतलब 124। इससे ये पता चला कि अगर 1200 के जितने भी भाजक आएंगे ना उसमें जितना भी विषम संख्या आएगा उसका योग 124 आएगा। तो अब आ जाइए ऑप्शन पे, यहाँ पे आपका सबसे पहले ऑप्शन क्वेश्चन में सम दिया है और तब विषम दिया है, तो मेरा सम आया है 3720 और विषम आया है 124, तो 3720 और 124 बी नंबर ऑप्शन, मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।